यस, उस परमेश्वर को पुकारे कि प्रभु तू मेरे मन में आज, तू मेरे दिल में आ मेरे परमेश्वर, तू मुझे आज छू ले मेरे प्रभु जी। हालेलुया। आज हमें तू टच कर मेरे खुदावन। आज मैं खाली नहीं जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आज मैं वापस नहीं जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आज मैं तेरी पाखरू से भरकर जाऊंगा। हालेलुया। आज मैं तेरे मसा से भरकर जाने वाला हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। हाँ खुदावन, आज मेरे जीवन में वो बदलाव होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। यस, आज हम प्रभु से कहे परमेश्वर तू मुझे छू ले, आज छू ले मेरे यीशु, मुझे टच कर मेरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा तू मुझे छू ले। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे मन में आ। अब उसके पावर से, उसके मसा से भरने जा रहे यीशु के नाम में। आज आप उसके रूह से भरने जा रहे यीशु के नाम में। आंख बंद करो और रिसीव करो यीशु के नाम में। हालेलुया। यस लिब्रो नमा शेखे दे दे। परमेश्वर तू एक एक जन को तू आज छू ले इन्हें टच कर मेरे परमेश्वर। इनके जीवन को तू बदल दे मेरे प्रभु जी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर इनकी परिस्थितियों को तू बदलने वाला मेरा परमेश्वर है। तू यहोवा जोरावर है। हालेलुया। तू यहोवा ईरे है मेरे परमेश्वर। हर एक बिगड़े काम को तू बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस महीने में, हाँ प्रभु जी, हाँ खुदावन, इस जून के महीने को इकट्ठा किया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। जो नहीं आए परमेश्वर, तूने आने के लिए मदद कर परमेश्वर, तूने सहायता कर प्रभु जी। कोई ट्रैफिक में, कोई काम में अगर वो फंसे परमेश्वर, तूने निकाल उस जगह से। ऐसा हाँ परमेश्वर, आज हाँ प्रभु, ये 100 गुना फल लेकर आएंगे यीशु के नाम में। इनके मांगता हूँ इस जगह पर खुदावन, आपकी सामर्थ को मैं मांगता हूँ, आपके अभिषेक को मैं मांगता हूँ खुदावन। हालेलुया। परमेश्वर एक एक जन को परमेश्वर तू आज हील करेगा यीशु के नाम में। एक एक जन को अपने वचन से तू भरने जा रहा है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, एक एक जन परमेश्वर आपकी भरपूरी के साथ यहाँ से वापस जाएंगे यीशु के नाम में। खुदावन, वो निराशापन, वो हताशा आज वो निकल जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जो कमी है आज तू कह रहा है मेरे बेटे, मेरे बेटियां, आज मैं तेरे जीवन में जो कमी है मैं आज वो पूरा करने जा रहा हूं। तुम रिसीव करो इस वचन को। हालेलुया। दिस वर्ड फॉर यू इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, आपने किया इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस जगह को आपके लहू में कवर करता हूं खुदावन। हर एक बच्चों को अपने कंट्रोल में, हर एक भाई और बहन को अपने कंट्रोल में ले ले मेरे परमेश्वर। आपने किया इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। एक बार प्रभु और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु प्रभु आपकी स्तुति आराधना की महिमा आपकी प्रशंसा करते प्रभु। आपके वचन लिए चाह रहे हैं पिता, आप अपने दास के द्वारा प्रभु बात करें पिता परमेश्वर। हर एक वचन का भेद हमें अच्छी रीति से समझ में आने का पिता परमेश्वर। ऐसा आशीष संग्रह से भर दे पिता परमेश्वर। वचन चुराने वाले अंधकार की ताकत को हमारे जीवन से, सभी के जीवन से जाएगी पिता परमेश्वर। आपकी आशीष इस कलेसिया पे आई पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी आशीष इस कलेसिया पाए प्रभु। आप दास के द्वारा बातें करिए प्रभु, और हमें भी आशीष से भर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपने किया है इसके लिए धन्यवाद। सारा दरमान में हम गौरव करें, किताब पढ़े, हम करें उधार करता जीवन दाता मुक्त करता परमेश्वर और यीशु मसीह की प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार पिता, एक बार जोरदार थैंक यू। मैं आज आनंद हूँ यीशु के नाम से। आज मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा यीशु के नाम में। बोले मैं भरपूरी के साथ जाऊंगा। बोले मैं भरपूरी के साथ जाऊंगा। मैं उसके मसा के साथ जाऊंगा। मैं उसके मसा के साथ जाऊंगा। यस, मैं मसा के साथ चले आऊं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विपत्ति के समय साथ छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है।
हालेलुया। वचन भी हालेलुया, थैंक यू। तो ध्यान से हम बैठते हैं। बैठने के समय में पहले हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बैठने के समय से पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा, हाँ, विश्वास के साथ बैठना चाहिए। और किसी का व्यू है तो दे सकते हैं आप लोग। मोबाइल बंद, हाँ, मोबाइल बंद करके रख। हाँ हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है आपने, मोबाइल बंद कर दिया। अच्छा, और कैसे बैठना चाहिए? जल्दी से उसका मसा से भर के जाएंगे। हाँ, ओके ओके। जब बैठते हैं तो मैंने पहले भी बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ फिर से कि जब हम बैठते हैं तो पहला हमें कैसा बैठना है? इब्रानियों 4 के द्वारा क्या लिखा? विश्वास के द्वारा। कैसा? विश्वास के द्वारा। अगर मैं बैठा हूँ तो यहाँ से आशीष लेकर ही जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और मैं लूंगा तो लूंगा, मेरे साथ में दूसरे भी आशीष होकर जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, कोई कमी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक वचन हमने पढ़ा यहाँ पर, बहुत सुंदर वचन है, लिखा यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे। पहला लिखा यदि तू विपत्ति के समय। विपत्ति का मतलब क्या होता है? विपत्ति का मतलब दुख, परेशानी, प्रॉब्लम, कर्जे, बीमारी, चारों तरफ से घिराव, चारों तरफ से डिप्रेशन, आप फंसे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे। अब विपत्ति क्या कहते हैं लोग कि मेरे ऊपर ही पूरी विपत्ति आनी थी क्या? ऐसे ही कहते हैं, सारा दुनिया का विपत्ति मेरे ऊपर ही आ गया है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो वहाँ पे लोग क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, टूट जाते हैं। डिप्रेशन से क्या करते हैं? मौत को गले लगा लेते हैं। आज बहुत हम इस दुनिया में जो आज हम इस जमाने में जी रहे हैं, इतना एडवांस हो गया ये ज़माना कि लोग या बच्चे हो या स्त्री हो या पुरुष हो, उसको तुरंत ख्याल आता है, अगर डिप्रेशन में है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, तो एक ही ख्याल आता है, अगर मैं मर जाता तो अच्छा होता। अच्छा, इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग जिनके पास बच्चे भी है, 2-2, 3-3 बच्चे भी है, वो भी ये सोचते हैं कि अगर परेशानी आई, प्रॉब्लम आई, तकलीफ आई, अगर कोई नहीं सुनता उसकी, तो एक कोठरी में, कोने में जाकर वो रोते हैं और कहते हैं अच्छा होता मैं मर जाता तो अच्छा होता। ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे आपके पास कुछ चीज़ की कमी है जो आप मांग रहे हो, आप मिल नहीं रहा। हालेलुया। आप तकलीफों में हो, प्रॉब्लम में हो, आप मैं मानता हूँ आप 1.5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से मसीह में हो, लेकिन नहीं मिल रहा। हालेलुया। परमेश्वर की कहीं ना कहीं योजना है आपके जीवन में कि परमेश्वर आपके विश्वास को एक परखना चाहता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो 10 गवाही के साथ आया था वो 90 भी गवाही के साथ आएंगे यीशु के नाम में। इसलिए वचन कहता है यदि तू विपत्ति के समय में साहस छोड़ दे। यदि लिखा है, यदि आपके वचन में लिखा ना, यदि। विपत्ति के पहले एक वर्ड है, आपके बंगाल में क्या लिखा? हाँ, यदि है ना। यदि, कोई बात नहीं, उसको रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यदि क्या लिखा? यदि। यदि 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 का मतलब क्या होता है? यदि का मतलब एक क्वेश्चन मार्क हो गया। यदि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? विश्वास कर, बपतिस्मा ले, तभी तेरा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे। साहस को नहीं छोड़ना, हिम्मत को नहीं छोड़ना। आप अगर साहस को छोड़ देते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ जो 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल पहले नहीं था, आज मेरे पास वो सब कुछ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना।
हालेलुया। इसलिए वचन लिखा कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति क्या हो जाएगी। बहुत बहुत का वर्ड लिखा गया इसमें, बहुत बहुत शब्द का प्रयोग किया गया है कि बहुत कम हो जाएगी आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी। जो आप चल रहे हो, आप जो अपने जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप क्या हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। हालेलुया। आप क्या हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। आपके ऊपर शैतान आपको देखकर, आपके डिप्रेशन को देखकर वो आपके ऊपर और डबल विपत्ति को लेकर आएगा। हालेलुया। लेकिन उस यूसुफ को देखिए, 3 साल जाते जाते हम ठंडे हो जाते हैं। अब हमारा बात क्या आ जाता है, हमारा कहना वर्ड ये आ जाता है, अरे हम तो कितनी बार हम गए आराधना में, हम तो मीटिंग भी किए, हम तो दशमांश भी दिए, हम तो भेंट भी दिए, हम तो प्रार्थना भी करते, हम तो आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या किया, मेरी नहीं सुना। अरे उस यूसुफ को देखो जो 14 साल लग गए, उस दाऊद को देखो जो 13 और 14 साल लग गए उसे। हालेलुया। हम तो एक मनुष्य है जो इस दुनिया में, एक पाप भरी दुनिया में व्यतीत कर रहे हैं। और वचन कहता है अगर तू विपत्ति के समय में अगर साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है, वचन उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। काफी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सामर्थ्य मेरे लिए क्या है, काफी है। इनफ इज इनफ। इसलिए वचन यहाँ पर लिखा तेरा शक्ति क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। हमें कम करना है कि बढ़ाना है, बढ़ाना है। हालेलुया। आपने अय्यूब के जीवन को देखा, मारे गए, सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। हाँ, छोड़ दिया। हाँ, उसकी पत्नी भी उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। समझ रहे आप। लेकिन वचन कहता है उसकी उम्र में बढ़ोतरी तो किया, लेकिन वचन कहता है जो उसके पहले था उससे भी डबल आशीष के साथ परमेश्वर ने उसे दोबारा दिया। दोबारा दिया उसे। आप विश्वास करते हैं मुझे परमेश्वर दोबारा देने वाला है। हालेलुया। डबल देने जा रहा है यीशु मसीह के। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका वचन कभी टलता नहीं, उसका वचन कभी घटता नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। ये घास मुरझा जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, घास सूख जाते हैं, लेकिन मेरा वचन सदैव अटल रहेगा। मेरा वचन सदैव अटल रहेगा। एक वचन निकालेंगे, यशायाह की पत्री 40 और 8 जल्दी से। घास तो सूख जाती है हाँ? और फूल मुरझा जाता है, हाँ? परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हाँ, हालेलुया। लेकिन इसमें 2 शब्द की दिया गया है, वो 2 शब्द को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन यहाँ पर लिखा 7, थोड़ी 7 हम पढ़ लेंगे, 7 एक बार 7 पढ़ लीजिए। हाँ। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है। हाँ, आगे पढ़ लीजिए। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 7 में लिखा जब यहोवा की सांस उस पर चलती है। सांस, सांस, सांस आपको पता है, सांस हमारे अंदर जो चल रहा है वो क्या है, किसने दिया है, परमेश्वर ने। उसने पूरी मानव जाति को, पूरी पृथ्वी को उसने बोलकर बना दिया। कहा दिन हो गया, रात हो गया, समुद्र वो हो गया, जीव जंतु हो गया, घास हो जाए,
फल फूल हो जाए, पेड़ पौधे हो जाए, अनाज हो जाए, सब हो गया। लेकिन जब हमारी और आपकी आप बारी आई बनाने की, तो पता है परमेश्वर ने क्या किया? अपने उसने क्या किया? रचा। हालेलुया। अपना श्वास उस मिट्टी के अंदर फूका। हालेलुया। और हम क्या हो गए? जीवित प्राणी हो गए। जीवित प्राणी हो गए। हमारे अंदर उसने जीवन का श्वास फूंक दिया। आज पता है इससे बहुत अंतर है, थोड़ा किसी दिन मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता दूं आपको कि आत्मा और ये शरीर, प्रभु ने क्या कहा कि ये आत्मा ऊपर जाएगी और उसे एक नया शरीर मिलेगा। हालेलुया। और उसके द्वारा उसका न्याय किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो शरीर है और ये जो आत्मा है, ये दो है। वचन कहता है शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करता है और आत्मा शरीर के विरोध में। एक व्यक्ति सोया है और उसका आत्मा कह रहा है उठ प्रेयर कर, शरीर कह रहा है थोड़ा थक गया हूं, आराम कर लो, सर दर्द है थोड़ा आराम कर लो, बॉडी में बहुत पेन हो गया है, बहुत काम करके आया ना, थक गए। सिलाई वाले काम वाले लोगों को ज़्यादा थकाई है, हाँ ज़्यादा थक जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है कि थकना नहीं। एक व्यक्ति वो पैसा वाला है, अमीर है, और उसके जेब में से अगर पैसा निकाल दिया जाए तो आप तुरंत क्या करोगे? आप तुरंत कहोगे चोर है, चोरी कर रहा है, उसे पकड़ोगे और जेल में डाल दोगे। हाँ, लेकिन ये शरीर है, सिर्फ आत्मा निकल गया तो हाँ, आपका कपड़ा चुरा ले, घर का सामान चुरा ले, आप देखते रहोगे ऐसे सीधा ताकते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सपोर्ट करेंगे। हालेलुया। शरीर जो है और एक जो आत्मा है, ये जब शरीर निकल जाए, ऐसा आत्मा जब निकल जाएगी, ये शरीर यहीं पे रह जाएगा, वो जाने वाला नहीं है। ये शरीर को हम क्या करते हैं? बहुत सजाते हैं, बहुत सजाते हैं, हजारों हजार रुपए खर्चे करते हैं, फेशियल करवाना, ये कट कटवाना, ऐसा करवाना, ऐसा वस्त्र पहनना, पूरे एकदम क्वालिटी के साथ एकदम प्रकट होते हैं। और आपको पता है इसमें ये क्वालिटी को देख रेख करने वाला उसके अंदर है, जो आत्मा है, जो प्रभु ने दिया है। हालेलुया। उसने कभी फोन कर कर बुला लिया तो बस खत्म, यहीं पे रह जाएंगे हम। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो आत्मा है, वो आत्मा को हमें काम करने देना जरूरी है। हालेलुया। शरीर तो कहेगा प्रेयर मत कर, प्रार्थना मत कर, आराधना मत कर, इतनी दूर मत जा, इतने धूप में मत जा। हम 1:30 2 बजे धूप में आते, वहां से कड़कती धूप, ऐसा लगता है कि पूरा बाहर आ जाएगा, ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन प्रभु का प्रेम है ना, छोड़ ही नहीं सकते। हालेलुया। आंधी और तूफान आ जाए, कैसे भी आ जाए, फिर भी हम क्या करेंगे? जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमें जीवन का श्वास फूका है, वो जब तक अंदर है तब तक हम चल रहे हैं। जिस दिन ये निकल गया, ये कितना भी बॉडी क्यों ना बना लिया हो, कितना भी अच्छे एसी का हवा, कितने भी गद्देदार बिस्तर पे क्यों ना सो रहे हो, कितनी महंगी कपड़ा क्यों ना यूज कर रहे हो, कितनी महंगी गाड़ी क्यों ना यूज कर रहे हो, ये रह जाएगा यहाँ पर। हालेलुया। ये खाली हो जाएंगे हम। इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को क्या करना? तैयार करना।
बिना बोले प्रेयर में जुड़ जाना, बिना बोले प्रार्थना करने का स्टार्ट करना। हालेलुया। आपको पता है शुक्रवार के दिन मीटिंग होती है, बिना कहे बिना मैसेज, अरे मुझे जुड़ना है, एक बार नहीं जुड़े दूसरी बार फोन, अरे जुड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तुरंत फोन लगाओ। जो मेन है उसे फोन लगाइए, आपके पास नंबर है ना, फोन लगाइए, मुझे जुड़ना है। चालू हुआ कि नहीं, है ना। हालेलुया। एक्टिव करना है, आप इनको एक्टिव करो और ये आपको एक्टिव करे। जब आप आपस में एक्टिवेट होंगे तब परमेश्वर के साथ हम क्या कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मोबाइल की चार्ज है और ये आपने ये लगाया है ना, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, काम होगा नहीं, एक्टिवेट होना पड़ेगा। हालेलुया। वचन कहता हूँ, जो यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास क्या होती है, सूख जाती, और फूल क्या। अभी गर्मी के समय में देखेंगे आप, कितना खेती बाड़ी, कितना पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, सूखे रहे होंगे ना। हाँ, लेकिन बरसात आएगी, वही घास हरे भरे खिलते हुए हंसते हुए देखोगा। हालेलुया। हाँ, खिलते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या मिल गया, पानी मिल गया। एक मनुष्य के जीवन में क्या चाहिए, परमेश्वर का वचन ही उसे जीवित रख सकता है। परमेश्वर का वचन ही उसे क्या रख सकता है, जीवित रख सकता है। ये परमेश्वर का वचन ही, वो पेड़ जैसे एक जल से लगने के बाद, पानी पड़ने के बाद, हवा लगने के बाद जैसे वो हरा भरा हो जाता है, वैसे ही एक मनुष्य के जीवन में जब परमेश्वर का वचन आता है, जब वो सुखार भरा रहता है, वो हरा भरा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका आंसर आगे मैं बताता हूँ। आगे लिखा, कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। फूल मुरझा जाता है, निसंदेह प्रजा क्या है, घास। प्रजा क्या है, घास है। घास, घास समझते ना, गाय बैल भैंस खाने वाले, घास। मतलब प्रजा का मतलब हम लोग, पूरी दुनिया प्रजा। तो प्रजा को प्रभु कह रहा है घास। प्रजा को क्या कह रहा है प्रभु, घास। निसंदेह, उसके पहले क्या लिखा, निसंदेह। निसंदेह का मतलब कोई संदेह नहीं। एक शॉर्ट भाषा में हो तो शक ना करना। हालेलुया। मिथुन भाई के ऊपर कोई शक ना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्या निसंदेह का मतलब शक, तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। प्रजा क्या है, घास के समान है। अच्छा, प्रभु ने घास क्यों कहा प्रजा को? घास क्यों कहा प्रजा को? अच्छा, और जल्दी 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 थोड़ा बोलिएंगे, वीडियो थोड़ा चालू रहता है ना। अच्छा, हाँ, घास क्यों कहा प्रभु ने? हम क्या है, हम क्या है, मनुष्य है ना। प्रभु कहता घास है, निसंदेह तुझे शक नहीं होना चाहिए, तू घास के समान है। क्यों कहा? क्योंकि आत्मा हमारे अंदर से निकली तो हम मुरझा रहेंगे। ओके, अच्छा, और किसी का व्यू है? अच्छा, आपने कभी फॉर्म भरा होगा, वहां पर लिख कर आता है फीमेल मेल, और उसके आगे बॉक्स लगा रहता है। तो आप फीमेल रहते तो वहां पर टिक लगाते हैं, आप मेल है तो टिक लगाते हैं ना। वहां पर लिखा रहता है घास हो, नहीं तो लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, पुरुष और स्त्री, फीमेल और फीमेल। प्रजा को परमेश्वर कह रहा है घास। पता है क्यों? वो हमें बता रहा। बोलिए। जैसे घास इसके लिए बोला है कि हम लोग जो पापी शरीर है, अगर हम पापी शरीर में रहेंगे तो घास की तरह एकदम खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ओके, बढ़िया, सही है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा हम आगे इसको क्लियर कर देना चाहते हैं। जब आगे पढ़ेंगे तुरंत क्लियर होगा। क्या लिखा?
घास तो सूख जाता है, क्या लिखा, घास तो सूख जाता है, लेकिन आप पहले 7 वाला वर्ड याद करके रखिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तो घास क्या हो जाती है, सूख जाती है। ध्यान रखिएगा, लू चलती है, हवा चलती है, क्या हो रहा है, सूख जाती है। पानी नहीं मिल रहा है, वो क्या हो रहा है, सूख रहा है। इसलिए यहाँ पर 8 में लिखा कि घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है। आगे लिखा परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वही आज उसे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। आज अगर आप 24 साल के, 30 साल के, 35 साल, 40 साल के उम्र में आप यहाँ तक आप पहुँचे हो तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, जो आप अभी बढ़ोतरी के साथ आप उम्र को भी इंक्रीज कर रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर ये आत्मा निकल गया तो कितने 10 साल, 5 साल, कितने तो ऐसे हैं कि गर्भ से आने के तुरंत बाद ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों, आप समझ पा रहे, परमेश्वर ने आपको एक उत्तम आशीष के साथ ब्लेस किया है। आपको वो कहता है घास के समान मत बनो। हालेलुया। कि हवा चले और तुम सूख जाओ, कोई बीमारी आए और तुम सूख जाओ, कोई परेशानी आ जाए तुम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाओ, बीमारी आए, तकलीफ आए, विपत्ति आए, तुम क्या हो जाओ, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाओ और तुम सूख जाओ, तुम नष्ट हो जाओ। लेकिन वचन कहता है यहोवा का वचन सदैव अटल है, वो अटल है, वो बना रहेगा। और उसने कहा अगर तुम मर भी जाओ तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। ये वचन है, ये परमेश्वर का वर्ड है। अगर तुम मर भी जाओगे तो भी तुम जीवित रहोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ की बात नहीं, वो वहाँ की बात कर रहा है। आमेन। इसके लिए उसके वचन को हमारे जीवन में तुरंत उतारना इतनी जरूरी है। इसलिए यहोवा का वचन अटल है, वो कभी ना कम होने वाला, कभी ना टूटने वाला। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। हालेलुया। अगर ना होता तो मैं तुमसे कह देता, मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। जो घर मैंने तैयार किया है उस घर में तेरा जगह होगा यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? वहां पर परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, जगह दिया है। वहां पर परमेश्वर ने हमें स्थान दिया है। अगर नहीं होता तो वो पहले ही कह रहा है मैं तुमसे कह देता है, इसलिए मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए तैयार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझ में से खाता और पीता है वो न कभी भूखा और न कभी प्यासा होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कहता है जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधकार में न होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसने प्रभु का जो किया है, आपने देखा है कि एक व्यक्ति का जीवन छुटकारा से भरा है। अगर वो छुटकारा हुआ है तो परमेश्वर आपके जीवन को भी क्या करेगा, छुटकारा के साथ ब्लेस करेगा। अगर आपने देखा है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को आशीष किया है, उस पापी स्त्री को माफ किया है, उस याईर की बेटी को जिंदा किया है, चंगा किया है, उस तबीता को चंगा किया है, उस लाजर को चंगा किया है, मुर्दे को जिंदा किया है, उस सूखे हाथ वाले को, सूखा हाथ वाले को अच्छा हाथ दिया है, उस अंधे को आंखें दिया है, तो परमेश्वर मसीह भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस 38 साल के रोगी को परमेश्वर ने कहा उठ और चल, और फिर वो क्या होने लगा, वो चलने लगा, वो फिरने लगा। अगर ये परमेश्वर का वचन है, अगर आपको याद है, तो आपके जीवन में भी वो क्या होगा, काम का पूरा करेगा। इसलिए लिखा यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी क्या हो जाएगी, हाँ क्या लिखा है, तेरी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। शक्ति को नहीं, पावर। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, आपको क्या दिया है, पावर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो आपके विरोध में है, जो आपके क्रोध में है, जो आपको सताने वाले हैं, जो आपको परेशान
पढ़ेंगे। हाँ 41 और उसके 11 वचन। जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हाँ जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। हाँ जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। मिट जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये किसने कहा? ये किसने कहा? क्या इसने कहा? परमेश्वर ने कि मोदी जी ने कहा? परमेश्वर ने कहा ना। हाँ कि गृह मंत्री ने कहा? परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर का वचन कभी हमें याद रहता है या नहीं रहता है? मैं आपको दूसरे ट्रैक पर क्यों ले जाता हूँ पता है? कि आपको वो चीज भी बताना चाहता हूँ कि उसने नहीं कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। तो हमारा विश्वास किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। अगर आपके ऊपर विपत्ति आए, तकलीफ आए, प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, तो किसके ऊपर विश्वास होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर। इसलिए मैंने उनका नाम लिया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, यहाँ पर लिखा कि देव जो तुझसे क्रोधित होते हैं, जो तुझसे क्रोधित होते हैं, हाँ जो तुझसे क्रोधित होते हैं वे सब क्या होंगे? लज्जित किए जाएंगे। वे लज्जित किए जाएंगे। क्यों? आप पे जो क्रोध करता है, जो आपको देखना पसंद नहीं करता, जो आपके विरोध में हमेशा खड़ा रहता है, आप ये चिंताएं बनाए रहते हैं। एक भाई का मुझे बार बार फोन आता है, डेली फोन आता है, कहता है कभी मेरा पड़ोसी मुझसे तकलीफ देता है, कभी मेरा मम्मी मुझे तकलीफ देता है, कभी मेरा पापा मुझे तकलीफ देता है। कोई चर्च में जाऊं तो कोई पास्टर सही से मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं करता, गांव वाले मेरे विरोध में है। जब भी फोन करेगा उदास होकर, क्या बताऊं, ऐसे हो। परमेश्वर का वचन अटल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है कि जो तुझसे क्रोधित होता है उसे क्या करेगा? आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपको क्या रखना है? विश्वास। क्या रखना है? और दूसरा मुंह बंद रखना। क्या रखना है? मुंह बंद रखना है ना। वो बोल देता है, हम घर पर आकर, घर में बाहर से मूड खराब होता है, घर में आकर झगड़ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही होता है। हाँ घर में आकर वो उसके द्वारा हम युक्तियां बनाने लगते हैं, अलग अलग मन में युक्तियां आने लगती आती है ना, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। नहीं, प्रभु ने कहा छोड़ दे। कहता है जो तुझसे क्रोधित करते, जो तुझ पर क्रोधित करते वो क्या होंगे? लज्जित होंगे। दूसरा लिखा, जो तुमसे झगड़ते उनके मुंह क्या होंगे? काले, और वे नष्ट होकर क्या होंगे? मिट जाएंगे। हालेलुया। ये वचन अब आपको हमें और याद रहता है, याद रहता है। आज गांव में चले जाएंगे, गांव के आस पड़ोस वाले थोड़ा जमीन के लिए, अगर आम का पेड़ है, अगर आपका आम उसके छत पर गिर गया, कहीं थोड़ा सा चोट लग गया, अरे उसके घर में पत्ता गिर गया, तो भी क्या करते? झगड़ा करते, गालियां बकते। उसके रास्ते से निकल जाओ तो भी क्या करते? वो गालियां बकते। और आप भी क्या करते हो? गालियां देना स्टार्ट। आपकी बात नहीं कर रहे, जो लोग हैं हाँ क्या करते हैं? गालियां देना स्टार्ट करते हैं। मैं तुमसे कम हूँ क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ थाना भी पहचानता है मुझे, मैं विधायक को भी जानता हूँ, एसपी से मेरा पहचान है। कहाँ तक जाएगा? जमीन बेच कर तेरे लिए केस लड़ूंगा। हालेलुया। ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है। तू घर बनवा रहा है, काला करूंगा और उसको मैं क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। ये लड़ाई तेरी नहीं है, ये लड़ाई किसकी है? मेरी है। हालेलुया। किसकी है? मेरी लड़ाई है। 12 में लिखा, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू हालेलुया। जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे लड़ते हैं, तू उसे ढूंढने पर भी ना पाएगा। क्यों कह रहा है प्रभु? हाँ जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे।
जो तुझसे झगड़ते हैं, दूसरा फिर से लिखा, जो तुझसे लड़ते हैं तू उन्हें ढूंढने पर भी तू उन्हें नहीं पाएगा। मतलब ढूंढने पर भी तू उन्हें नहीं पाएगा। परमेश्वर आपके रास्ते से उसे क्या कर देगा? दूर कर देगा। क्या कर देगा? दूर कर देगा। उसके जीवन में वो काम करेगा परमेश्वर जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपसे झगड़ते हैं, जो आपसे लड़ते हैं, उसको क्या करना है? डायरी में लिस्ट बना लीजिए। मेरे विरोध में लोग, मेरे साथ झगड़ने वाले लोग, आज है कोई किसी के साथ, उसे तुम आशीष दो। हालेलुया। जो तुम्हें सताए उसे तुम क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो तुम्हारे विरोध में, जो तुम्हें सताते हैं, उसके लिए तुम क्या करो? क्षमा करो। तुम क्षमा करो, तेरा भी अपराध क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे को क्षमा नहीं करते तो हमारा कहाँ से क्षमा होगा? और हम प्रभु के सामने कहते, प्रभु तू मुझे ये दे, प्रभु तू मुझे वो दे, प्रभु तू मुझे ये कर, और कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हमें क्षमा करने वाला आत्मा ही नहीं। हमें क्षमा करनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं फ्री होकर कह सकता हूँ कि मेरे विरोध में कोई नहीं है। हालेलुया। मुझसे झगड़ने वाला कोई नहीं है, मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या किया? दूर कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसने लिखा है यहाँ पर कि जो तुमसे लड़ते हैं वो तुम ढूंढने पर भी तुम क्या करोगे? तुम उसे नहीं पाओगे, क्योंकि आपके जीवन से परमेश्वर क्या करेगा? उसे दूर करेगा। हालेलुया। आप सुकून और शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको क्या रहना है? चुप रहना है। आपको क्या रहना है? शांति रखनी है। हालेलुया। जैसे हमारा यीशु मसीह क्या था? शांति था। उसे कोड़े मारने पर भी वो क्या रहा? कुछ नहीं बोला। हालेलुया। उसे तकलीफ देने के बाद भी वो क्या रहा? चुप रहा। हालेलुया। उसने चुपचाप कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। किस लिए? कि आज हम उद्धार पाए हैं, इसलिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो चुप रहा। हमें क्या करने की जरूरत है? चुप रहने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है ओ तुम्हें क्या, वो आपके जीवन से उसे क्या कर देगा? नष्ट करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हें लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो तुम्हें मारते हैं, उसे तुम थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ना देना। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ना दो। कोई तुम्हें मारे तो अपना गाल भरा लो। पता है गांधी जी ने क्या पढ़ा था? ये बाइबल पढ़ा था। क्या बाइबल पढ़ा था गांधी जी ने? गांधी जी का फोटो आपके पास रहता है, सभी के पास गांधी जी है। हालेलुया। गांधी जी ने क्या किया था? बाइबल पढ़ा था। हाँ, लंदन में वो पढ़ाई किया उन्होंने, और लंदन में वो जाकर वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया उन्होंने, और वहाँ से पढ़कर आए अहिंसा के रास्ते पर। हालेलुया। और यीशु मसीह के अपने जीवन में यीशु मसीह को मॉडल माना उसने। हालेलुया। कि लड़कर और झगड़कर मैं इंडिया को नहीं जिता सकता हूँ, क्योंकि अंग्रेज 200 साल अपने इंडिया के ऊपर क्या किया था? राज किया था, और उसे हटाना बहुत जरूरी था। उसमें से एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था महात्मा गांधी। बाद में उसका नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था, बाद में महात्मा गांधी रखा गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लड़ाई और झगड़े के द्वारा नहीं, प्रेम के साथ और अहिंसा के साथ क्या थे? हाँ, उन्होंने अपने जीवन को अपनाया, और सारे विदेशी को, सारे जो उस पर राज कर रहे थे, उसके क्या कर दिया? उसे दूर कर दिया, जीत लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने देश को क्या किया? आजाद किया। इसलिए गांधी जी क्या कहते हैं? अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। मती पढ़ा आपने? मती में क्या लिखा? अगर तुम्हें कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा बढ़ा दो। अगर तुमसे कोई एक कुर्ता मांगता है तो तुम क्या कर दो? दूसरा दे दो। हालेलुया। तुम्हें कोई अगर 1 मील लेकर जाए, तुम्हें उसके साथ 3 मील तक जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम इसे 2 और दे दो। हालेलुया, हालेलुया। ये किसका वचन था? परमेश्वर का वचन था। आमीन। लेकिन आज
इसलिए यीशु मसीह ने कहा उस समय हर एक घुटने क्या करेंगे, टिकेंगे, और हर एक मुंह क्या करेगा, अंगीकार करेगा। उसे अंगीकार करना ही पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसे विश्वास करना ही पड़ेगा। आप सौभाग्यशाली हो कि आप यीशु को जानते हो और पहचानते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप उस पर विश्वास करते हो। हालेलुया। इसलिए लिखा कि जो तेरे विरोध में है ये वचन को अपने फेवर में रखना है। हालेलुया। अगर कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई बीमारी, आप देख रहे हो कि मेरे जीवन में मैं बढ़ नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कर्जों में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, लेकिन ये मेरे जीवन में ये ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, इसका अंत होगा। हालेलुया। पता है यीशु मसीह इस धरती पर आए एक व्यक्ति के जीवन में जो पाप किया, एक व्यक्ति ने, और पूरे मानव जाति पाप में जब फंस गया, तो पता है इस पाप से निकालने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो समय आया कि उसके लहू बहाने के द्वारा हम सभी मानव जाति का क्या हुआ, उद्धार हो गया। और इसलिए वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका सभी का उद्धार हो जाता है। हालेलुया। कितना वर्ड इंपॉर्टेंट हमारा मसीह ने हमारे जीवन में किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो तुमसे लड़ते और झगड़ते वो ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से पूछकर, हालेलुया, जब अपने जीवन में अपने काम को प्रकट करते हो कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए जो मुझे मेरे जीवन में लागू करना है, आप जो काम कर रहे हो क्या काम परमेश्वर की ओर से होता है? क्या आप पुष्कर करते हो? आप डाउन हो जाते हो, आप गिर जाते हो। हालेलुया। क्या होते हैं हम? गिर जाते हैं। कोई काम में हम हाथ लगाए और क्या होते हैं? हम गिर जाते हैं। हमारा काम नहीं बन पाता है, हम सफलता नहीं पा पाते, और फिर क्या कहते हैं? हम प्रभु के ऊपर तो विश्वास करते हैं लेकिन नहीं हुआ। पता है कई बार हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर जाते हैं, कई बार हम बुद्धि और ताकत लगा देते हैं उस काम में, वो सफल नहीं होता। लेकिन वचन कहता है कि वो परमेश्वर है जब हम उससे पूछ कर कार्य करते हैं। निकालेंगे एक वचन और खत्म करेंगे। पहला इतिहास 14, पहला इतिहास पुराना, वो दबाव बना रहा था। हालेलुया। हाँ, उसमें से वो चुना गया। पहला इतिहास 14 अध्याय, हाँ उसका 10 से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, हाँ, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद क्या कह रहा है? जब फलिस्ती जो उसके विरोध में थे, जब फलिस्ती उसके विरोध में, आपने देखा गोलियत को हराने वाला कौन? दाऊद। इतने सेनापति, इतना सब कुछ था, लेकिन दाऊद जो गोलियत के पास गया था वो कैसे गया था? वो कहता है कि तुम भाले लेकर आए हो, लेकिन मैं यीशु के नाम से, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तुम्हारे पास आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर 10 में लिखा, तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। क्या लिखा? पूछा। बोलिए पूछा। बोलिए मैं पूछूंगा। बोलिए मैं पूछूंगा। कॉपरेट कर दो, कॉपरेट कर दो। क्या बोला? मैं पूछूंगा। क्या बोला? मैं पूछूंगा। बोलिए मैं पूछूंगा। बोलिए मैं पूछूंगा। कोई भी काम करने से पहले मैं पूछूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब दाऊद का अभिषेक इजराइल के राजा होने के लिए किया गया, तो फलिस्ती जो थे वो क्या थे? दाऊद की क्या कर रहे थे? खोज में थे। हाँ, क्या करने के लिए? उसे मारने के लिए। हाँ, और फलिस्ती धावा बोल रहा था किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। वहां पर किसका अभिषेक किया गया था? किसका? किसका अभिषेक किया था? परमेश्वर का। कहाँ है आप? परमेश्वर का अभिषेक किया गया था। किसका अभिषेक किया गया था? किसका अभिषेक किया गया था? राजा किसको बनाया गया? दाऊद। तो पूछ रहा हूँ, तो किसका अभिषेक किया जाएगा? दाऊद को। आप विश्वासी है तो किसका अभिषेक होगा? परमेश्वर का। आपका आप अभिषेक होते हैं ना?
चौकन्ने रहना जरूरी है ना वचन में। हालेलुया। इसलिए वचन यहाँ पर लिखा कि जब फलिस्ती जो थे वो रपाइम नामक तराई पर धावा बोला, रपाइम नामक जगह पर उसने क्या किया, धावा अपने सैनिकों के साथ क्या करने के लिए, इजराइल को हथियाने के लिए। हालेलुया। कई बार हम जो काम करते हैं परमेश्वर से पूछ कर नहीं करते। थोड़ा टाइम लीजिए कोई काम करने के लिए। हालेलुया। कोई कार्य करने के लिए थोड़ा टाइम लीजिए कि परमेश्वर अगर ये मेरे लिए है तो वो होने दे, अगर नहीं है तो क्या कर, दूर कर दे मेरे जीवन से। परमेश्वर ज्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं करेगा उसमें। आप दौड़ते रहोगे, चक्कर मारते रहोगे, चप्पल घिस जाएंगे, पेट्रोल जला दोगे, भारे दर काले पड़ जाओगे आप दौड़ दौड़ कर। परमेश्वर से जब आप मांगोगे कि परमेश्वर अगर ये मेरे लिए हो तो ये हो जाए, अगर नहीं हो तो मुझे फ्री होना है और मैं फ्री होकर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए दाऊद यहाँ पर लिखा कि दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं। अच्छा, एक वचन और है वहां पर लिखा, दाऊद का राजा के लिए, इजराइल के ऊपर राजा होने के लिए क्या किया गया उसका, राजा होने के लिए क्या किया गया, दाऊद का अभिषेक किया गया। मतलब अभिषेक का मतलब समझते हैं कि उसे सिंहासन पर बैठाया जाएगा, राजा का मुकुट डाला जाएगा, उसके ऊपर तेल डाला जाएगा। पहले तेल का वो था, वो अभिषेक के द्वारा वो क्या किया जाएगा, प्रमाणित होगा कि यह अब से इजराइल का राजा है। हालेलुया। उसका अभिषेक किया गया था। अभिषेक जैसे राज तिलक बोलते हैं ना, वो अभिषेक किया गया था उसका। और वहीं पर फलिस्ती ने सोचा कि अभी पहला राजा बना है दाऊद, अभी क्या करना है, इसे धावा बोल देना है इसके ऊपर। इसने क्या किया था, पहले गोलियत को क्या किया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो हर वचन कहता है कि तब क्या मैं फलिस्ती पर चढ़ाई करूं। सवाल पूछ रहा है हमारा, पूछते हमारा कि प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या ये अच्छा है मेरे लिए। नहीं पूछते ना, अपनी बुद्धि के अनुसार काम कर लेते हैं कि प्रभु मैं करूं या ना करूं। प्रभु जो मुझे देने वाला है वो मेरे लिए उत्तम है या नहीं है। पता है कई बार परमेश्वर आपको नहीं देता इसलिए कि आप कर्जों में फंस जाओगे, तकलीफ में फंस जाओगे और फिर क्या हो जाओगे आप। परमेश्वर को डर है, क्या डर है पता है आपको, क्या है कि मेरी प्रजा मुझसे दूर ना हो जाए, वो भटक ना जाए, कि शैतान का अधिकार उसके ऊपर हो जाए। मतलब कि वो आपसे प्रेम करता है। डर का मतलब ये नहीं हम समझ ले कि उसको परी है, मुझे तो कुछ परी नहीं है, नहीं, वो हमसे मोहब्बत, वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए वो चाहता है कि मेरी कोई भी प्रजा नाश ना हो, कोई भी प्रजा, मेरी प्रजा नाश ना हो। हालेलुया। इसलिए दाऊद पूछता है, हे प्रभु क्या मैं फलिस्तियों के ऊपर क्या करूं, मैं फलिस्तियों के ऊपर चढ़ाई करूं। अब यहाँ पर दाऊद जब उसने पूछा तब परमेश्वर का उत्तर आता है, क्या लिखा, और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा। क्या प्रभु जो मैं काम करने जा रहा हूँ क्या काम मेरा सफल होगा। हालेलुया। पिछले संडे में हमने क्या सीखा था कि प्रभु ये सेवा करना मेरे जीवन में अगर प्रकट है तो मुझसे दर्शन के साथ तू क्या कर, मुझे अगुवाई कर कि मैं तेरी सेवा में क्या कर